नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जाने के बाद आपकी याद में कौन आंसू बहाएगा? रॉबिन शर्मा की प्रेरणादायक किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई हमें जिंदगी को एक नई दृष्टि से देखने और जीने का तरीका सिखाती है। यह किताब जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सबक देती है, जो हमें न केवल एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देती है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर और यादगार बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आपके जाने के बाद लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? क्या उन्हें आपके साथ बिताए पल याद रहेंगे, हंसी, आंसू और आपका उनके जीवन पर क्या असर पड़ा? या आपका वजूद बस एक धुंधली सी याद बनकर रह जाएगा, वक्त की रेत में कहीं खो जाएगा? क्या उन्हें एक ऐसा जीवन याद रहेगा जो मकसद और जुनून से भरा था, एक ऐसा जीवन जहां आपने अपने सपनों का पीछा पूरी लगन से किया, जहां आपने जो भी किया उसमें अपना तन मन धन लगा दिया? या उन्हें एक ऐसा जीवन याद आएगा जिसमें कोई दिशा नहीं थी, एक ऐसा जीवन जो बस चलता रहा बिना कभी सच में जिए? या एक ऐसा जीवन जो बस यूं ही बहता गया? एक ऐसा जीवन जहां आप एक दर्शक थे, खिलाड़ी नहीं, जहां आपने दूसरों को अपने सपनों का पीछा करते देखा जबकि आप डर या अनिर्णय के कारण जड़ बने रहे? ये वो सवाल हैं जो हमें परेशान करते हैं, वो सवाल जो हमें अपने चुने हुए रास्तों और लिए गए फैसलों पर विचार करने पर मजबूर करते हैं। ये वो सवाल हैं जो रॉबिन शर्मा अपनी किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई में पूछते हैं। ये एक जोरदार याद दिलाता है कि इस धरती पर हमारा समय सीमित है और हमें हर पल का पूरा फायदा उठाना चाहिए। शर्मा हमें अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने, उस विरासत पर विचार करने के लिए चुनौती देते हैं जो हम पीछे छोड़ना चाहते हैं, और एक ऐसा जीवन बनाने के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं जो सचमुच मायने रखता हो। यह हमें एक्शन लेने के लिए कहता है, नेक इरादे से जीने के लिए, दयालुता से और कुछ अलग करने की तमन्ना के साथ। ये उन लोगों के जीवन में मौजूद रहने के बारे में है जिनसे हम प्यार करते हैं, जरूरतमंद लोगों की मदद करने के बारे में और अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में। यह एक ऐसा जीवन जीने के बारे में है जो अर्थ और उद्देश्य से भरपूर हो, एक ऐसा जीवन जो याद रखने लायक हो। यह किताब मौत से डरने के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी को अपनाने के बारे में है। यह हर पल की कीमत पहचानने के बारे में है, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने के बारे में और कृतज्ञता और आश्चर्य की भावना के साथ जीने के बारे में। यह जीवन की खूबसूरती का जश्न मनाने के बारे में है, उन पलों को संजोने के बारे में है जो हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं, और ऐसी यादें बनाने के बारे में है जो जिंदगी भर रहेंगी। यह अपने समय से खुशी, अर्थ और संतुष्टि की हर बूंद निचोड़ने के बारे में है। यह अपने जुनून का पीछा करने के बारे में है, अपने दिल की सुनने के बारे में, और एक ऐसा जीवन जीने के बारे में है जो हमारे व्यक्तित्व के अनुसार हो। यह सफर में संतुष्टि पाने के बारे में है, चुनौतियों और जीत को स्वीकार करने के बारे में, और प्यार, हंसी और खुशी से भरा जीवन जीने के बारे में। क्या आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि एक ऐसा जीवन कैसे जिया जाए जो सचमुच मायने रखता हो? क्या आप आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा पर पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक ऐसा जीवन बनाने के लिए तैयार हैं जो अर्थ और उद्देश्य से भरपूर हो, एक ऐसा जीवन जो याद रखने लायक हो? चुनाव आपका है, समय अब है। इस सफर को अपनाएं और एक ऐसा जीवन जिएं जो सचमुच मायने रखता हो। अगर आपको ये लाइफ लेसन्स इंस्पायरिंग लगते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दिल से हम सब एक मीनिंगफुल लाइफ चाहते हैं। शर्मा जी का मानना है कि अपना पर्पस ढूंढना एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। वो हमें अपने पैशंस, वैल्यूज और यूनिक टैलेंट्स पहचानने के लिए इनकरेज करते हैं। किस चीज से आपका दिल खुश होता है? आप नेचुरली किस तरफ आकर्षित होते हैं? एक बार जब हम अपना पर्पस समझ लेते हैं तो हम अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज के साथ अलाइन कर सकते हैं और एक ऑथेंटिक और सच्ची जिंदगी जी सकते हैं। सोचो, हर रोज अपने ड्रीम्स को फॉलो करने और दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए एक्साइटेड होकर उठना, यही पावर है पर्पस के साथ जीने का। दयालुता बस बड़े बड़े कामों से नहीं होती, ये छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों से होती है जो किसी का दिन बना देती है। ये छोटे छोटे काम भले ही मामूली लगे, एक रिपल इफेक्ट पैदा कर सकते हैं जो उस पल से कहीं आगे तक जाता है। जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं, मदद का हाथ बढ़ाते हैं या बस उनकी बात सुनते हैं, तो आप दयालुता का एक बीज बो रहे होते हैं जो बढ़ सकता है और फैल सकता है। ये छोटे छोटे पल ही बुरे दिन को अच्छे में और अच्छे दिन को बेहतरीन में बदल सकते हैं।
दयालुता की ताकत हमें जोड़ने में है, हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाने में है। एक मुस्कान, मदद का हाथ, सुनने के लिए कान, ये साधारण से काम दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ये किसी की हिम्मत बढ़ा सकते हैं, जरूरत के समय आराम दे सकते हैं और यहाँ तक कि दूसरों को भी दयालुता से काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब हम दयालु होने के लिए समय निकालते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी समृद्ध बना रहे होते हैं। दयालुता हमें वापस मिलती है अक्सर जब हम इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद को बनाए रखता है, एक ज्यादा दयालु और समझदार दुनिया बनाता है। शर्मा जी जोर देकर कहते हैं कि दयालुता कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति और करुणा का प्रतिबिंब है। दयालु होने के लिए साहस चाहिए, खासकर ऐसी दुनिया में जो कभी कभी कठोर और निर्दयी हो सकती है। लेकिन मुश्किल की इन घड़ियों में ही दयालुता सबसे ज्यादा चमकती है। जब हम दयालु होना चुनते हैं तो हम मजबूत होना चुनते हैं। हम नकारात्मकता से ऊपर उठना और सकारात्मकता फैलाना चुनते हैं। ये ताकत न केवल दूसरों के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये हमारे अपने चरित्र को भी मजबूत करती है, हमें ज्यादा लचीला और सहानुभूति रखने वाला इंसान बनाती है। जब हम दयालुता का अभ्यास करते हैं तो हम एक रिपल इफेक्ट पैदा करते हैं जो बाहर फैलता है, हमारे आसपास के लोगों के जीवन को छूता है। ये रिपल इफेक्ट एक काम से शुरू हो सकता है और जैसे जैसे दूसरे लोग इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित होते हैं, वैसे वैसे तेजी से बढ़ता है। सोचिए, अगर हर कोई हर दिन सिर्फ एक दयालुता का काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए तो क्या होगा। दुनिया एक बहुत ही अच्छी जगह होगी, खुशी और जुड़ाव के पलों से भरी होगी। दयालुता का हर काम, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, सकारात्मकता की एक बड़ी लहर में योगदान देता है जो दुनिया को बदल सकती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां दयालुता आम बात हो, जहां लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हों। ऐसी दुनिया में सहानुभूति और करुणा हमारे कार्यों के पीछे प्रेरक शक्ति होगी। संघर्षों को समझ के साथ सुलझाया जाएगा और समुदाय आपसी सहयोग से फलेंगे फूलेंगे। एक दयालु दुनिया का यह विजन सिर्फ एक सपना नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसके लिए हम सभी काम कर सकते हैं। दयालुता को एक दैनिक अभ्यास बनाकर हम एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां हर कोई मूल्यवान और देखभाल करने वाला महसूस करे। आइए उस दुनिया का निर्माण शुरू करें, एक समय में एक दयालुता का काम। हम में से प्रत्येक के पास किसी और के जीवन में प्रकाश की किरण बनने की शक्ति है, चाहे वो एक मुस्कान के माध्यम से हो, एक दयालु शब्द के माध्यम से हो या मदद के हाथ के माध्यम से हो। हमारे कार्य दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां दयालुता हमारी बातचीत की नींव हो और जहां हमारे कार्यों का रिपल इफेक्ट सकारात्मक बदलाव की लहर पैदा करे। तो आइए आज ही वो पहला कदम उठाएं और दयालुता को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बनाएं। समय एक तोहफा है और हम इसे कैसे बिताते हैं, यह हमारे जीवन की दिशा तय करता है। शर्मा जी हमें याद दिलाते हैं कि समय हमारी सबसे कीमती पूंजी है और हमें इसे उसी तरह संभालना चाहिए। वो हमें अपने कामों को प्राथमिकता देने, हो सके तो दूसरों को काम सौंपने और ध्यान भटकाने वाली चीजों को ना कहना सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सोचिए, अगर आपके पास उन चीजों के लिए ज्यादा समय हो जो सचमुच मायने रखती हैं, अपनों के साथ समय बिताना, शौक पूरे करना या बस शांति और सुकून के पल का आनंद लेना। अपने समय का सही प्रबंधन करके हम खुशी, उद्देश्य और संतुष्टि से भरा जीवन बना सकते हैं। सेक्शन 5, मुसीबतों को गले लगाओ। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। हम सबको मुश्किलों, रुकावटों और शक के पलों का सामना करना पड़ता है। शर्मा जी हमें सिखाते हैं कि ये मुश्किल वक्त हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। वो हमें मुश्किलों को सीखने और बढ़ने के मौके की तरह देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब हम मुसीबतों को गले लगाते हैं तो हम में सहनशीलता, हिम्मत और खुद को गहराई से समझने की क्षमता आती है। याद रखें, आंधी के बाद ही सूरज सबसे ज्यादा चमकता है। सेक्शन 6, ग्रैटिट्यूड, द हार्ट्स मेडिसिन। कृतज्ञता एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। अक्सर कहा जाता है कि कृतज्ञता दिल की दवा है, एक ऐसा इलाज जो हमारे मन को ठीक कर सकता है और ऊपर उठा सकता है। रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में चीजों को ग्रांटेड लेना आसान है। हम एक काम से दूसरे काम में भागते रहते हैं, अक्सर उन छोटी छोटी चीजों की कद्र करना भूल जाते हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। परिवार के साथ खाने का वार्मथ, बच्चे की हंसी या फिर एक शांत पल का सिंपल प्लेजर भी अनदेखा किया जा सकता है। शर्मा हमें कृतज्ञता का महत्व याद दिलाते हैं।
हर दिन कुछ पल निकालकर उन चीजों के बारे में सोचने से जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, हम अपना ध्यान अपनी कमी से हटाकर अपनी पोजेशंस पर केंद्रित कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखने जितना सिंपल हो सकता है। नेचर में मेडिटेट करना या बस एक पल के लिए मुस्कुराना और प्रेजेंट की कद्र करना। जब हम अपनी जिंदगी में अच्छाई पर ध्यान देते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमारा नजरिया बदल जाता है। हम उन छोटे छोटे खुशी के पलों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जिन्हें हम अदरवाइज मिस कर देते। एक बच्चे के खेलने की खुशी, किसी लव्ड वन के साथ शेयर की गई हंसी या सड़क पर कॉइन मिलने की अनएक्सपेक्टेड खुशी। ये मोमेंट्स भले ही छोटे हों, इमेंस जॉय और कंटेंटमेंट ला सकते हैं। हम दुनिया को अबंडेंस और अप्रिसिएशन के लेंस से देखना शुरू कर देते हैं। पर्सपेक्टिव में यह बदलाव हमारी ओवरऑल वेलबीइंग पर गहरा इंपैक्ट डाल सकता है। कैमरा से ब्यूटीफुल मोमेंट्स कैप्चर करके, ब्रेथ टेकिंग सनसेट देखकर या सिंपली अपने दिल में वार्मथ महसूस करके हम अबंडेंस और ग्रेटिट्यूड की भावना पैदा करते हैं। उन चीजों के बारे में सोचकर रोजाना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। आपकी हेल्थ, आपके लव्ड वंस, एक खूबसूरत सनसेट। हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखने की आदत डालें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। यह सिंपल प्रैक्टिस आपको ग्राउंडेड रहने और अपनी जिंदगी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस्ड रहने में मदद कर सकती है। कृतज्ञता दिल की दवा है जो हमें खुशी, संतोष और गहरी शांति से भर देती है। यह हमें प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ने और हमारे आसपास की सुंदरता की कद्र करने में मदद करती है। कृतज्ञता को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस की गहरी भावना का अनुभव कर सकते हैं। अपनी ग्रेटिट्यूड दूसरों के साथ शेयर करें। दोस्तों, परिवार और यहां तक कि अजनबियों के प्रति अपनी अप्रिसिएशन जाहिर करने से पॉजिटिविटी का रिपल इफेक्ट पैदा हो सकता है। एक सिंपल थैंक यू, एक हार्टफेल्ट नोट या एक वार्म हग किसी के दिन में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। ग्रेटिट्यूड फैलाकर हम न केवल अपनी वेलबीइंग को बढ़ाते हैं बल्कि एक मोर कंपैशनेट और कनेक्टेड वर्ल्ड में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। काइंडनेस और ग्रेटिट्यूड के एक्ट साथ साथ चलते हैं। जब हम अपने कम्युनिटी को वापस देते हैं, चाहे ट्री लगाकर, वॉलंटियर करके या नेबर की मदद करके, हम ग्रेटिट्यूड के साइकिल को रीइंफोर्स करते हैं। ये एक्शंस न केवल दूसरों को बेनिफिट करते हैं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी को भी एनरिच करते हैं, पर्पस और कनेक्शन की भावना पैदा करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडफुलनेस के लिए टाइम निकालें। योगा प्रैक्टिस करके, जर्नल लिखकर या सिंपली एक शांत लेक के किनारे बैठकर हम ग्रेटिट्यूड और इनर पीस की गहरी भावना पैदा कर सकते हैं। स्टिलनेस के ये मोमेंट्स हमें अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने और प्रेजेंट मोमेंट की कद्र करने की अनुमति देते हैं। याद रखें, ग्रेटिट्यूड एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है जो हमारी जिंदगी को अनगिनत तरीकों से बदल सकती है। ग्रेटिट्यूड को अपनाकर हम अपने दिलों को खुशी, संतोष और गहरी शांति के लिए खोल देते हैं। कृतज्ञता को दिल की दवा बनने दें जो हर दिन आपकी स्पिरिट को हील और अपलिफ्ट करे। सेक्शन 7, स्टोरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पूरी किताब में शर्मा जी ऐसे लोगों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल दी। ये कहानियां रिलेटेबल और मोटिवेटिंग है, जो हमें दिखाती हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बदलाव मुमकिन है। आम लोगों ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें हासिल की, मुश्किलों का सामना करके मीनिंगफुल जिंदगी जीने वालों तक। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम सबके पास अपनी पसंद की जिंदगी बनाने की ताकत है। सेक्शन 8, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अ मीनिंगफुल लाइफ। जिंदगी को सार्थक बनाने के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। हु विल क्राई व्हेन यू डाई सिर्फ इंस्पायरिंग आइडियाज वाली किताब नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जिंदगी को और ज्यादा फुलफिलिंग बनाने के लिए। शर्मा जी कुछ एक्शनेबल स्टेप्स बताते हैं जिनको फॉलो करके हम उनके बताए प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सुबह की एक अच्छी रूटीन बनाना जो हमें सक्सेस के लिए तैयार करे, अपने वैल्यूज के हिसाब से गोल सेट करना। ये प्रैक्टिकल टिप्स हमें लास्टिंग चेंज लाने के लिए एम्पावर करते हैं। याद रखें, छोटे छोटे स्टेप्स भी अगर रेगुलरली लिए जाए तो रिमार्केबल रिजल्ट्स दे सकते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। भाग 9, आपकी विरासत आपका इंतजार कर रही है। हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जिंदगी अनमोल है और हमारा समय यहां सीमित है। ये हमें नेक इरादे से, दया से और कुछ अच्छा करने की चाह से जीने के लिए प्रेरित करती है। आप कैसी विरासत छोड़कर जाएंगे? आप दुनिया पर कैसा प्रभाव डालना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। इस किताब की सीख को अपनाएं, हर दिन को पूरी तरह से जिएं और एक ऐसा जीवन बनाएं जो वाकई मायने रखता हो। आपकी विरासत आपका इंतजार कर रही है।
तो दोस्तों, आज हमने रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई के जरिए जाना कि जीवन को यादगार और सार्थक बनाने के लिए हमें किन छोटे छोटे बदलावों की जरूरत है। ये जीवन के वो सबक हैं जो हमें अपने लिए और दूसरों के लिए एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और प्रेरक किताब के साथ। धन्यवाद।